क्लास 11 चैप्टर नंबर 8 रेडॉक्स रिएक्शंस। क्या होती है रेडॉक्स रिएक्शन और क्या है इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट्स, तो उन सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो मैं मिहिर शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल बंकिस्तान आपके मिनी स्कूल में। तो चलते हैं एक और बंक पर। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा। रेडॉक्स रिएक्शन जो कि क्लास 11 का चैप्टर नंबर 8 है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, यानी कि आपके बेसिक्स को डेवलप करने में बहुत अच्छी मदद कर सकता है। चाहे हम 12th की बात करें या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, ये कहीं पर भी आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है। कुछ ऐसे बेसिक्स इससे निकल के आने वाले हैं जो हमेशा काम आने वाले हैं। तो इस चैप्टर को ध्यान से देखिएगा और इन वीडियो लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन को जो है बहुत अच्छे से समझेंगे और इस चैप्टर के एक एक टॉपिक को हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने दिमाग में स्टिक कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को और बात करते हैं टॉपिक नंबर 1 जो कि है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? देखिए, ऑक्सीडेशन एक रिएक्शन को बोला जाएगा, यानी कि हम क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हुआ है या ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो देखा जाए तो क्या होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन तब होगी जब उसमें ऑक्सीजन ऐड हो, यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। और साथ ही साथ में रिमूवल हो हाइड्रोजन का, क्या हो, सेकेंड चीज जो यहां पर हमको देखने को मिलती है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यानी कि हाइड्रोजन का रिमूव होना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहां से जो दो बातें हैं आपने बहुत अच्छे से समझ ली है, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन, और साथ ही साथ में एक और पॉइंट यहां पर है, ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। वो क्या है, थर्ड वाला पॉइंट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है, घाटा होता है, नुकसान होता है, तो वो भी क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देखा जाए ऑक्सीडेशन को पहचानने के क्या तीन तरीके हैं, या तो ऑक्सीजन ऐड हुआ हो, या तो हाइड्रोजन रिमूव हुआ हो, या तो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो गया हो। और अगर तीनों में से एक भी चीज होती है तो भी हम उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। नहीं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये ऑक्सीजन तो जुड़ा है लेकिन हाइड्रोजन कहां निकला है और इलेक्ट्रॉन का लॉस कहां हुआ है। अगर इन तीनों में से एक भी काम हुआ, चाहे वो ऑक्सीजन ऐड होना हो, हाइड्रोजन निकलना हो, या इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होना है, तीनों में से एक भी चीज हुई तो वो क्या कहलाने वाली है, ऑक्सीडेशन यहां पर कहलाने वाली है। तो ऑक्सीडेशन हमने समझ लिया है, तो चलिए अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पहली रिएक्शन हमें एग्जांपल के तौर पर देखने को मिलती है वो है ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का कॉम्बिनेशन, यानी कि 2Mg प्लस O2। तो पहले एग्जांपल में हमें 2Mg प्लस O2 दिख रहे हैं, ये कंबाइन हो जाएंगे रिएक्शन में और हमें मिल जाएगा 2MgO। तो क्या बन गया जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन हुए, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, आपको दिख रहा होगा। लेकिन साथ ही साथ काम की बात भी देखना है कि यहां पर ऑक्सीजन जो था वो मैग्नीशियम से जुड़ गया। क्या हुआ, ऑक्सीजन मैग्नीशियम से जुड़ गया, यानी कि एडिशन हुआ है ऑक्सीजन का, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये भी क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। तो 2MgO यहां पर बना और हमने देखा ये कैसे रिडॉक्स का एग्जांपल है, हमें ये भी समझ में आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। तो नेक्स्ट एग्जांपल है 2H2S प्लस यहां पर हम लेने वाले हैं O2। तो क्या करा हमने, 2H2S प्लस O2 यहां पर लिया है। तो जब 2H2S और O2 कंबाइन होंगे तो हमें प्रोडक्ट यहां पर मिल जाता है H2O और सल्फर। तो यहां पर कमाल की बात क्या थी,
यहाँ पर कमाल की बात ये थी कि जो सल्फर है उससे हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाने वाला है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये वाली भी क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का पार्ट होती है। अब आपको क्या करना है, आपको और भी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस देखने को मिलने वाली है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है। देखिए रिडॉक्स रिएक्शंस तो आगे समझेंगे, ये सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्या होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या बात है, आप तो सीख चुके हैं। अगर ये तीनों पैरामीटर्स याद रखते हैं तो ऑक्सीडेशन में मास्टर बन चुके हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको अब इस चैप्टर में थोड़ा सा आगे, बात करते हैं ऑक्सीडेशन के जस्ट अपोजिट की, यानी कि वो है रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या होता है? अब ये जो रिडक्शन है, यहां पर हाइड्रोजन का एडिशन होने वाला है ना। देखिए ऑक्सीडेशन क्या है? हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है, लेकिन रिडक्शन में क्या होगा? हाइड्रोजन एंटर होता है, हाइड्रोजन ऐड होता है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। जिस भी रिएक्शन में हाइड्रोजन जुड़ता है तो आप उसको क्या बोलने वाले हैं? रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल बोलने वाले हैं। और साथ ही साथ बात करें, वहां पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, यहां पर बाहर जाने वाला है, तो क्या होगा यहां पर? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। ऑक्सीजन को बाहर कर दीजिए, बन जाएगा रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल। और साथ ही साथ में जो ये रिडक्शन है, ये क्या लेके आता है? गेन लेके आता है। तो तीसरा जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो ये है, रिडक्शन इन्वॉल्व गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि रिडक्शन रिएक्शन क्या है? अगर इलेक्ट्रॉन का मुनाफा होता है, फायदा होता है, तो वो रिडक्शन रिएक्शन होती है। तो ये चीज भी हमें क्लियर हो गई है। तीनों पैटर्न को फटाफट से समराइज करते हैं। पहला है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तीनों में से कुछ भी हुआ तो वो होगा रिडक्शन। तो अब बढ़ते हैं हम रिडक्शन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज देना चाहूंगा। क्या है वो इंपॉर्टेंट चीज? तो वो इंपॉर्टेंट चीज है चैप्टर का गिफ्ट, यानी कि आपको यहां से समझ के चलना है। एक चीज आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगी, वो है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको आपको कैसे याद रखना है? देखिए जो हमारा ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है, वहां पर अब ये चीजें तो याद रख लेते हैं कि एक में ऑक्सीजन ऐड होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है, और रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है, ऑक्सीजन रिमूव होता है। लेकिन एक गड़बड़ हो जाती है, दोनों के थर्ड पैरामीटर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो 9th-10th वाले बच्चे जो है वो भी जानते हैं, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? तीसरे पैरामीटर्स। कि आप समझ पाए ऑक्सीडेशन में क्या इन्वॉल्व होता है? लॉस। और रिडक्शन में क्या इन्वॉल्व होता है? गेन। आपने अभी अभी पढ़ा है तो आपको लगेगा ये तो बड़ा इजी है, लेकिन आगे चल के चैप्टर में जब लगेगा आप बिल्कुल घूम जाने वाले हैं। तो देखिए क्या है, ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व लॉस एंड रिडक्शन इन्वॉल्व गेन। यानी कि ऑयल रिग, ऑयल रिग बन गया ये। ऑयल रिग का मतलब क्या है? ऑयल मतलब ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व लॉस, और रिग मतलब रिडक्शन इन्वॉल्व गेन। और ऑयल रिग क्या होता है? ऑयल रिग होता है तेल का कुआं खोदने के लिए। जब तेल का कुआं खोदने के लिए जाते हैं तो जो भी सामान लगता है उसको ऑयल रिग बोलते हैं। तो ये क्या है? ये ट्रिक हो गई आपके लिए, ऑयल रिग आपने याद रख लिया। तेल का कुआं खोदने जाते हैं, वो सामान होता है ऑयल रिग। अब आपको कुआं खोदने नहीं जाना है, वो सामान भी नहीं लाना है, आपको याद रखना है ऑक्सीडेशन में होगा इलेक्ट्रॉन्स का लॉस और रिडक्शन में होगा इलेक्ट्रॉन का गेन। तो उम्मीद है कि यहां से आप ये समझ गए होंगे, और आगे चल के हमें जरूरत पड़ने वाली है इस कॉन्सेप्ट की। तो ध्यान रखिएगा कि ऑयल रिग आप अपने साथ में रख ले। तो चलिए बैक टू द ट्रैक, बैक टू द टॉपिक हो जाते हैं, और अब बात करते हैं यहां पर हम रिडक्शन रिएक्शंस के एग्जांपल्स की। तो अब देखिए रिडक्शन में हमको पहला एग्जांपल क्या देखने को मिलता है?
यहाँ पर 2HgO है। Hg क्या होता है? मर्क्यूरी, O ऑक्सीजन। इतना फेमस है, बताने की जरूरत ही नहीं है। तो 2HgO यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इसको हीट देते हैं। क्या देते हैं? हीट देते हैं। ये जो ट्रायंगल आपको एरो पे दिख रहा है, ये क्या है? हीट दी है हमने उसको। अब देखिए, आपको गर्म लगता है, गलती से आप कहीं जा रहे हैं किचन में, गलती से आपका हाथ गर्म तवे पे रखा गया, आपका हाथ ऐसा जलता है, आप फटाक से हटा लेते हैं, ठीक है। उस समय क्या आप एकदम से चिल्ला देते हैं, आप देखते ही नहीं है आप आसपास कहाँ खड़े हुए हैं, किसको आवाज जाएगी। तो क्या होता है ना, टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो कुछ समझ नहीं आती है, ठीक है। तो वैसे ही मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा? वो भी ब्रेक हो जाएगा पूरी तरीके से। क्या हो जाने वाला है? ब्रेक हो जाने वाला है। तो 2HgO को हम हीट देते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है, और इधर यहां पर Hg अलग हो जाता है, वो दोनों Hg अलग हो गए और साथ साथ निकल जाता है O2। तो क्या बात सीखी हमने? एक तो ज्यादा हीट किसी को दो तो ब्रेक हो जाते हैं, और साथ साथ ऑक्सीजन रिमूव हो चुका है मर्क्यूरी से, इसलिए ये एग्जांपल होगा रिडक्शन रिएक्शन का। अब देखिए इसमें क्या है, हम यहां पर आगे चलने वाले हैं। अब आगे एक और एग्जांपल हम क्या लेते हैं? 2FeCl3। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कहीं भी देखिए अगर आपसे पूछा ना रिडक्शन, अगर बाय चांस आ जाता है, कोई पूछ लेता है, ये दो एग्जांपल्स आपको दे देने हैं फटाफट से। तो देखिए 2FeCl3 है यहां पर, प्लस आपको H2 करना है, यानी कि 2FeCl3 प्लस H2। तो एरो के बाद जब हम रिएक्शन देखते हैं तो वो क्या हो जाती है? वो हो जाती है 2HCl। देखिए क्या होता है, जो सामने नंबर लिखा है वो एक्चुअल होता है, और अगर नीचे कोई नंबर है तो उससे इनटू कर देते हैं उसको। जैसे उस साइड देखिए आप 2Fe है, तो वो Fe तो दो ही है, 2FeCl3 यानी कि क्लोरीन कितने हैं? 2 3 6 है। तो 2FeCl3 को जब हमने H2 से रिएक्ट कराया तो यहां पर बनता है हमारा 2HCl, यानी कि 2 Cl हाइड्रोजन के साथ आ गए। अब क्या है, आयरन तो जितने थे उतने ही बचे हैं, तो प्लस 2FeCl2। तो 2 2 4, यानी कि 4 क्लोरीन ही वहां पर प्रेजेंट है और 2 आयरन ही है। तो हुआ क्या, FeCl3 को और हाइड्रोजन को जब हमने ऐड किया तो क्या हुआ, Cl के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एंड वी ऑल नो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द रिएक्शन, क्या बोलेंगे उसको? रिडक्शन रिएक्शन बोलने वाले हैं। अब साथ ही साथ क्या है, थोड़ा सा हम एक स्टेप और एक बोनस ले लेते हैं, यानी कि एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो यहां पर आपको इसका ओपन स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ओपन इसलिए दिख रहा है, मैं आपको एक और चीज समझाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि देखिए 8th चैप्टर पर आ गए हैं, 12th पर आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऑर्गेनिक आ रही है कार्बन के बारे में, तो थोड़ा थोड़ा नॉलेज यहीं से लेते रहिए। तो क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है यहां पर। अब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहां पर कितने बना रखे? 2 तो हाइड्रोजन से जुड़ा है, और 2 अपना जो भाई है दूसरा कार्बन उससे बना रखे हैं, और पड़ोस वाला भी यही कर रहा है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 में जब हम 2 हाइड्रोजन ऐड कर दे प्लस H2 कर दे, तो इस रिएक्शन में एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता है। वो जो दोनों कार्बन ब्रदर्स है ना, जो 2 बॉन्ड से जुड़े हैं, वो बोलते अरे इधर से हाइड्रोजन आ रहा है, तो वो बोलता है उधर से भी हाइड्रोजन आ रहा है, दोनों का एक बॉन्ड टूट जाएगा, यानी कि दोनों का एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और क्या हो जाएगा, जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, अब वो CH3 हो जाएगा, और बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ, एडिशन हुआ हाइड्रोजन का, तो ये भी क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो यहां से ये चीज भी क्या है, हमें क्लियर हो चुकी है। अब देखिए, अब हम बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमें बहुत अच्छे से समझ में आ चुके हैं। अब हम एक और इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे, लेकिन वो इंपॉर्टेंट चीज बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये काम तो बहुत आने वाली है। और एक और चीज ये बताना चाहूंगा, इस चैप्टर के लास्ट में एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। एक ऐसा टॉपिक है जो केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस में कॉम्पिटिटिव में आपको काम आने वाला है, तो वो कॉन्सेप्ट सीखेंगे इस वीडियो लेक्चर में लास्ट में। लेकिन अभी एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को अच्छे से समझने के बाद हम बात करने वाले हैं
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। किस किस के बारे में बात करने वाले हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात करेंगे। तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एजेंट है। एजेंट क्या करता है? किसी के लिए काम करता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, तो इसका नाम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पहले से निपटते हैं, बाद में रिड्यूसिंग एजेंट को देखेंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है, इसके इस एजेंट के तो नाम में लिखा है ऑक्सीडाइजिंग, क्या है? ऑक्सीडेशन कंपनी से है ये। यानी कि देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन जानते हैं ना, वहां पर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? ऑयल रिग के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। यानी कि वहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, घाटा करना है, लॉस करना है। तो अब सुनिए एक एग्जाम्पल यहां पर लीजिए। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो आपके फिंगर टिप्स पर होगा। आपको पार्टी देना बहुत पसंद है, आपके पास बहुत पैसे होते हैं, आप जाते हैं रोज 10 समोसे खिलाते हैं, वो लोग भूखे बैठे रहते, खुश हो जाते, बोले ये आ गया, बहुत भूख लग रही थी, समोसे मिल गए। फिर अगले दिन जाते हैं 10 समोसे खिलाते हैं, रोज यही चलता है। लेकिन क्या हो, एक दिन जब कोई दूसरा आ जाए और क्या करे, उन सबको पहले ही समोसे खिला दे। अब आप आ रहे हैं क्योंकि आपको तो आदत है लॉस करने की, क्योंकि आप लॉस करना चाहते हैं। आप आते दिखते सब तो पहले से ही समोसे खा रहे हैं। यानी कि कोई पहले से लॉस करने वाला आ चुका है, पहले से उन्हें समोसे खिला चुका है। आप क्या बोलेंगे? ये तो कॉम्पिटिटर है। आप उसको पसंद करने वाले हैं? बिल्कुल पसंद नहीं करने वाले हैं। लेकिन अगर उसी क्लास में जिसमें आप 10 समोसे रोज खुशी खुशी बांट देते हैं, वहां पर 10 और बच्चे आ जाए, तो अब क्या होगा? आप देख के खुश हो जाएंगे, क्योंकि आप क्या है, थोड़ा साइको कैरेक्टर है यहाँ पर। वैसे लॉस करने में किसी को मजा नहीं आता है, लेकिन आप क्या थोड़ा साइको कैरेक्टर है, आपको लॉस करने में मजा आता है। तो यहाँ पर क्या है, वो 10 बच्चे आए, आप खुश हो जाएंगे कि पहले 10 को बांटता हो तब 20 को लॉस करने को मिलेगा, तो आप सबको ट्रीट देंगे। तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन के नजरिए से सोचिए, वो भी ये बच्चा ही है, वो भी ये साइको कैरेक्टर ही है, वो क्या करना चाहता है? लॉस। तो उसको जो एजेंट होगा, जो ऑक्सीडेशन का एजेंट होगा, वो कौन हो सकता है? वो क्या करे? वो लॉस करे कि गेन? वो गेन करे, क्योंकि ऑक्सीडेशन खुद क्या करता है? लॉस। तो ऑक्सीडेशन का एजेंट कौन होगा? जो जल्दी से क्या करे? इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो देखिए जल्दी से जो एजेंट है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा? फटाक से हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन जल्दी हो गया कि नहीं हो गया? तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? अच्छा, वो जो इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहता है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, उससे इलेक्ट्रॉन फटाफट से ले ले। तो यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। और आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन में होता है लॉस, और इसका फुल्ली अपोजिट हमको देखने को मिलता है किसमें? उनके एजेंट में। यानी कि ऑक्सीडेशन में अगर लॉस होता है तो जो एजेंट है वो गेन करेंगे, यानी कि वो एक्सेप्टर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के। अब बात करते हैं ऑन दी अदर हैंड रिड्यूसिंग एजेंट की। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं ये क्या है? रिडक्शन वालों के लिए काम कर रहे हैं। तो रिडक्शन में हम देखें, रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है? ऑयल रिग के हिसाब से रिडक्शन इन्वॉल्व गेन। यानी कि रिडक्शन में क्या होने वाला है? गेन होने वाला है। इलेक्ट्रॉन्स का वहां पर गेन होता है, उसको चाहिए। क्या चाहिए उसको? उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अगर कोई ऐसा आ जाए जो इलेक्ट्रॉन उठाने लगे तो वो क्या होगा? गुस्सा होगा, बोले ये कहां से आ गया? क्योंकि वो कौन सी पार्टी है? रिडक्शन वाली पार्टी क्या चाहती है? गेन करे, गेन करे, गेन करता ही जाए इलेक्ट्रॉन्स। तो उसको कैसे लोग पसंद आएंगे? उसके एजेंट कौन बनेंगे? जो क्या करे? लॉस करे। ये लीजिए, आप और लीजिए, वो गेन करता रहेगा। वो लोग लॉस करे, ये गेन करता रहेगा। तो रिडक्शन जो है उसको कैसे पसंद आने वाले हैं? जो क्या करे? लॉस करे इलेक्ट्रॉन को। तो देखा जाए तो हमारी जो रिडक्शन रिएक्शन होती है उसमें होता है गेन, मुनाफा, फायदा किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। और इसके एजेंट कौन होंगे? रिड्यूसिंग एजेंट होंगे
इसके टोटली अपोजिट, जो कि क्या करे, रिडक्शन को फटाफट करवाए। और रिडक्शन को फटाफट कैसे करवा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करे। ठीक है, तो यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हमें समझ में आ चुका है। ऑयल रिग का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्ड हो चुका है, और आपको याद रखना है इनके एजेंट पूरा अपोजिट काम करते हैं जैसा ये लोग करते हैं। तो यहां से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्लियर करने के बाद जंप मारते हैं फटाक से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिक पर हम रिडॉक्स रिएक्शन को समझेंगे, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन ऑन द बेसिक ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक रिडॉक्स रिएक्शन दो हिस्सों में होती है। कितने हिस्सों में होने वाली है हमारी ये रिडॉक्स रिएक्शन, दो हिस्सों में होती है। अब दो हिस्सों में क्यों होती है, देखिए पहले आपको समझाते हैं रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, फिर समझेंगे कि ये पूरा की पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब दोनों एक रिएक्शन में साथ में होते हैं, ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा, और जब एक रिएक्शन में ये दोनों होंगे तो वो रिएक्शन कहलाएगी रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहां से हमें समझ आता है रिडॉक्स रिएक्शन ज्यादा कुछ नहीं है, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम प्लेस पर एक ही रिएक्शन में ऑकर होते हैं तो वो कहलाती है रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो हमारी रिडॉक्स रिएक्शन है वो दो पार्ट्स में होती है, और हमें वो समझ भी आ जाएगा क्योंकि हमने रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है ये समझ लिया है। तो देखिए क्या होता है, हमारा यहाँ पर जो रिडॉक्स है, रिडॉक्स रिएक्शन है, इसके दो पार्ट कौन से हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और एक होता है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो चलिए पहले समझते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या होता है। तो बात करें ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की, तो ये रिएक्शन का वो आधा हिस्सा है जहां पर क्या होने वाला है, जहां पर ऑक्सीडेशन होगा, और ये जो पार्ट होता है रिएक्शन का आधा पार्ट जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब देखिए आधे में ऑक्सीडेशन होगा और आधे में रिडक्शन होगा, जब भी तो रिडॉक्स रिएक्शन बनेगी। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन का मतलब सिर्फ इतना है कि हाफ रिएक्शन में क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन होने वाला है, और साथ साथ जो हमारा देखने को मिलता है हमें दूसरा वाला जो कि है हाफ रिडक्शन। अब हाफ रिडक्शन का क्या मतलब है, हाफ में हमको रिडक्शन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो कुल मिला के बात सिर्फ इतनी है कि रिएक्शन दो पार्ट्स में डिवाइड है, हाफ ऑक्सीडेशन और हाफ रिडक्शन, क्योंकि हम जानते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में दोनों होने वाले हैं। और एक बात और है, मैंने आपको यहां पर बताया नहीं है कि ऑक्सीडेशन हाफ में क्या क्या होगा, रिडक्शन हाफ में क्या क्या होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन को लेके जो तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है हम लोगों के दिमाग में, हम उसको बिल्कुल भी भूले नहीं है। तो चलिए यहां पर इस चीज को समझने के बाद आगे चलते हैं। तो क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में, जब हम रिडॉक्स रिएक्शन को समझ रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के बेसिक पर, तो हमें एक और चीज पढ़ने को मिलती है, वो है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अरे ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट जो इस टॉपिक के अंडर आते हैं वो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें बहुत अच्छे से आते हैं, तो टाटा बाय बाय कर देते हैं इनको, इनकी हमें जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो यहां पर देखिए अब क्या होगा, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन का। तो यहां पर ले लेते हैं Na, क्या ले लेते हैं हम लोग, 2Na ले लेते हैं। चलिए ठीक है, 2Na ले लिया, प्लस यहां पर लेते हैं Cl2। तो यहां पर हमने लिया है 2Na प्लस Cl2। तो अब ये दोनों कंबाइन होने वाले, बीच में आपको प्लस का साइन यहां पर दिख रहा होगा। तो अब यहां से रिएक्शन जाती है आगे, अब क्या बनने वाला है, तो यहां पर जो हमारा सोडियम होता है वो देखिए क्या होगा, हम यहां पर रिएक्शन बीच में भी देख रहे हैं कि बीच में एक टाइम पर कैसी बन रही होगी, वो जुड़ेंगे उसके बाद। तो देखिए क्या होता है, जब ये रिएक्शन हो रही होती है तो Na हो जाता है प्लस, यानी कि जो दो Na वो क्या हो गए, प्लस हो गए हैं, और दो जो Cl थे वो माइनस हो गए हैं। और हम जानते हैं
प्लस तो उस पर लगता है जो डोनेट करता है, अच्छा पर्सन है, अच्छा एटम है, यानी कि इन दोनों एनओ ने क्या करा है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया है, तो इन पर क्या लग गया प्लस। और ये जो दो Cl है इन्होंने उसको ले लिया है, इसलिए इन पर लग गया है 2Cl माइनस। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, समझना है रिडॉक्स के बेसिक पर। तो क्या देखेंगे यहां पर रिडॉक्स के बेसिक से कि 2Na प्लस सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। और हम जानते हैं ऑयल रिग का कॉन्सेप्ट फिर से काम में लाते हैं, ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व लॉस। तो सोडियम में क्या हुआ है, लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन का, सोडियम ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं, तो हम क्या बोलेंगे, उसका ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, उसका ऑक्सीडेशन हो गया। और बात करें हमारे 2Cl माइनस की, तो उसने गेन करे हैं, उसने दो इलेक्ट्रॉन्स ले लिए उन दोनों Cl ने, तो रिडक्शन इन्वॉल्व गेन। तो रिडक्शन में क्या होता है, गेन, इसलिए Cl का क्या हुआ है, गेन हुआ है। और अब क्या है, ये 2Na प्लस और 2Cl माइनस, एक क्वांटिटी जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो गई, एक नेगेटिव चार्ज हो गई। तो जो अनलाइक चार्जेस है, यानी कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, और इसीलिए नेक्स्ट स्टेप में 2NaCl का बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो क्या है यहां पर ये बॉन्ड बना, किस वजह से जुड़ा है, दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो बॉन्ड बन रहा है। लेकिन जो काम की बात है वो क्या थी, हमारे लिए रिडॉक्स के बेसिक पर देखे तो फर्स्ट और लास्ट वाली काम की नहीं है, बीच वाली काम की है, जहां पर लॉस हुआ और गेन हुआ। और हमने पकड़ लिया कि जो सोडियम है उसका ऑक्सीडेशन हुआ है और जो क्लोरीन है उसका रिडक्शन हुआ है। तो देखा बच्चा लोग आपने यहां पर कि आधी रिएक्शन में सही में ऑक्सीडेशन हुआ और आधी में सही में रिडक्शन हुआ। तो हमने जो पढ़ा था वो क्या था, रिडॉक्स रिएक्शन दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाफ रिडक्शन रिएक्शन, और इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देख चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब एक एक्टिविटी की तरफ, और इस एक्टिविटी के बाद वो सॉलिड टॉपिक, वो सरप्राइज आने वाला है जिसको हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए इस एक्टिविटी को फटाफट से समझते हैं। अब यहां पर क्या है, वो एक्टिविटी क्या है, देखिए हम क्या करते हैं, कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में जिंक की मेटेलिक स्ट्रिप को पुट करने वाले हैं। तो क्या करना है यहां पर हमको, यहां पर कुछ भी नहीं करना है, हमने एक सॉल्यूशन लिया है कॉपर नाइट्रेट का, उसमें हमको क्या करना है, जिंक की मेटेलिक स्ट्रिप को थोड़ी देर छोड़ देना है। ठीक है, तो ये जो कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन था ना, इसमें ब्लू कलर था, क्या था इसमें, ब्लू कलर था। लेकिन थोड़ी देर जब हम इसको छोड़ देते, 1 घंटे कोई डिस्टरबेंस नहीं, कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन और सिर्फ जिंक की रॉड 1 घंटे तक, डू नॉट डिस्टर्ब। लेकिन उसके बाद क्या देखने को मिलता है, उसके बाद ये होता है कि पूरा की पूरा सॉल्यूशन का ब्लू कलर गायब हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्लू कलर जो है वो पूरी तरह से गायब हो जाता है, और जो रॉड है उस पर डिपॉजिट होता है ब्राउन ब्राउन कलर। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ है, देखिए फिजिकली समझ लीजिए अभी क्या देखने को मिल रहा है। अब अंदर क्या चेंज होगा, तो पढ़ क्या रहे हैं, केमिस्ट्री, तो इस केमिकल चेंज को तो कहीं से भी निकाल के हम समझ लेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि ये कलर गया। तो क्या हुआ, दो चेंजेस देखने को मिले, 1 घंटे बाद ब्लू सॉल्यूशन ब्लू ही नहीं रहा, साथ साथ वो जो जिंक की स्ट्रिप थी उस पे हमको क्या देखने को मिलता है, पूरी वो ब्राउन हो जाती, ब्राउन कोटेड हो जाती है बाहर से। तो अब चलिए समझते हैं इसको कि ऐसा क्या हुआ होगा वहां पर। तो बात करें तो वहां पर जो हमारा जिंक था, वो Zn जो था वो Zn2 प्लस बन गया। क्या बन गया, देखिए जो रिएक्शन इसमें हुई है ना इस एक्टिविटी में, वो स्क्रीन पर आ चुकी है। तो ये जो जिंक उस मेटेलिक स्ट्रिप पर था वो Zn2 प्लस बन गया, दो इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिए, क्या कर दिए, दो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए, और वो एक्वस स्टेट में चला गया, सॉल्यूशन में चला गया। और कॉपर जो कि Cu2 प्लस था, 2 प्लस यानी कि दो उसमें पहले से दे रखे थे एक्वस सॉल्यूशन में, कलर भी था जिसकी वजह से, लेकिन अब वो क्या करता है, वो इधर आके Cu बन जाता है, यानी कि जिंक ने जो दो इलेक्ट्रॉन रिलीज किए ना, वो कॉपर एक्सेप्ट कर लेता है और उस रॉड पर डिपॉजिट हो जाता है। जो जिंक की मेटलिक स्ट्रिप थी उस पर वो जो ब्राउन कोटिंग है ना, वो इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि वहां पर कॉपर जाके स्टिक हो जाता है।
अब कॉपर क्योंकि Cu2 प्लस से Cu बन चुका है तो क्या होगा, जो ब्लू कलर था सॉल्यूशन का वो गायब हो जाता है। तो हमने क्या देखा, दो रिएक्शंस यहां पर हमको देखने को मिली। वो थी जिंक सॉलिड में था और उसने क्या कर दिया, Zn2 प्लस यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे, एक्वस स्टेट में आ गया। देखिए एक चीज आपको यहां से और याद रखनी है, देखो सिर्फ Zn लिखा है ना, सिर्फ जिंक लिखा है, उस पे आगे स्मॉल एस है यानी कि सॉलिड है। लेकिन जब कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है ना तो हम उसे एक्वस लिखते हैं उसके आगे। इस चीज को आपको समझना है। तो ये जो जिंक सॉलिड था वो क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद एक्वस हो गया। और साथ ही में कॉपर जो Cu2 प्लस एक्वस में था वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके सॉलिड Cu बन गया। तो ये एक्टिविटी हमें समझ में आ चुकी है। डायग्राम आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, एक्सप्लेनेशन भी सामने है। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, क्योंकि फाइनली अब हम चलने वाले हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है ऑक्सीडेशन नंबर। जी हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर ही वो टॉपिक है जो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट लगता है। मुझे मेरे पर्सपेक्टिव से भी लगता है और कॉम्पिटिटिव के हिसाब से भी लगता है और हमारी एग्जाम से भी लगता है। कोई भी आपसे पूछेगा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ये एक बेसिक है केमिस्ट्री का। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे आपको ऐसा ट्रेन किया जाए कि कोई सा भी कंपाउंड हो आप ऐसे ही ऑक्सीडेशन नंबर बता दे। ठीक है, क्या है, जहां भी कंपाउंड देखा किसी ने ऑक्सीडेशन नंबर पूछा तो आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज आनी चाहिए कि अभी निकाल देते हैं, ये लीजिए, समझ में आ गया। लेकिन ऐसा होगा कैसे, हमने यहां तो बोल दिया कि अभी निकाल देते हैं, लेकिन ये अभी निकालना सीखने के लिए हमको अभी 15 से 20 मिनट यहां पर ध्यान देना पड़ेगा। हम इसे और भी ज्यादा जल्दी कवर कर लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और सरप्राइज इस वीडियो लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ चुका है, यानी कि क्लाइमेक्स सीन है ये। तो चलिए शुरू करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज का रिप्रेजेंटेशन होता है स्पीशीज पर, यानी कि जो एटम एलिमेंट्स होते हैं उन पर चार्ज का रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट में। और ये चार्ज पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो ये तो फॉर्मली हमने देख लिया। तो क्या करते हैं, चलिए अपने वाले स्टाइल पर आते हैं। तो बात करें अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो एक एटम ने और एक एलिमेंट ने बॉन्ड बनाने के लिए, जो बॉन्ड बनता है रिएक्शन में, उसकी बात चल रही है कि एक एटम ने, एक एलिमेंट ने बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए या लिए, वो कहलाता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं रिपीट कर रहा हूं, समराइज कर रहा हूं, लास्ट बार होगा और आप पूरा समझ जाएंगे कि एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है या दे रहा है केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए, वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये तो बड़ा सिंपल निकला, हमने इसे सिंपल तरीके से समझा। तो अब क्या करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं माइंड में। कैसे करेंगे, देखिए अगर कोई एलिमेंट किसी से जुड़ गया और वो जुड़ने के लिए उससे एक इलेक्ट्रॉन लेता है, कितने इलेक्ट्रॉन लिए उसने, एक। तो यहां पर क्या करा, उसने एक लिया है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा -1, क्योंकि लेने वाले पे हम जानते हैं माइनस लगाना है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये -1 हो जाएगा। अब साथ में बात करें, अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो 2 दे रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, 2 दिए हैं, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 2। और उसने क्योंकि दिए हैं, लॉस करे हैं, तो वो होगा +2। और बात करें कोई अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहां से ये बात अब आपके दिमाग में स्टिक हो चुकी है, क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब सिर्फ इतना है, एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए या दिए बॉन्ड बनाने के लिए। अब आप सोच रहे हैं सर आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें क्या था इतना। तो यहां पर अब बहुत सारे आ चुके हैं। अब क्या है, इनमें से आपको किसी का भी निकालना पड़ सकता है। तो निकालेंगे कैसे, पता कैसे करेंगे कि इसने कितने दिए हैं,
कितने लिए हैं, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए और उससे भी इंपॉर्टेंट रूल्स चाहिए। यानी कि कुछ रूल्स होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को लिखने के। ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर में पहले ही बता रहा हूं एक ही चीज होती है, और ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर है इनको लिखने के कुछ रूल्स है। इन रूल्स को याद रखेंगे तो गेम लंबा खेल पाएंगे, अच्छे से खेल पाएंगे, किसी भी कंपाउंड में दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से बात करते हैं हम लोग रूल्स के बारे में, क्योंकि हमने ऑक्सीडेशन स्टेट तो समझ लिया है। तो चलिए जल्दी से वो नियम देखते हैं जिनसे हमें पता चले कि हम ऑक्सीडेशन स्टेट किसी का भी कैसे निकाल सकते हैं। तो रूल्स फॉर राइटिंग ऑक्सीडेशन नंबर। तो रूल नंबर 1, एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा रहने वाला है जीरो। कितना रहने वाला है? हमेशा जीरो रहने वाला है। एक एलिमेंट अकेला जब होगा, चाहे वो 2 बार क्यों ना हो H2, 4 बार क्यों ना हो H4, चाहे वो 100 बार क्यों भी ना हो H100, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर जब आप निकालेंगे जीरो रहेगा, क्योंकि एलिमेंट है ना। और रूल नंबर फर्स्ट तो यही कहता है कि एलिमेंट फॉर्म में यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर जीरो रहने वाला है। यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर कब होगा? जब 2 एलिमेंट आपस में मिले। यानी कि इस H को 100 बार होने की जरूरत नहीं है। अगर ये एक ऑक्सीजन के साथ ही जुड़ गया ना, H2O भी बन गया, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, क्योंकि जब 2 एटम्स एलिमेंट्स मिल जाते हैं तो कंपाउंड बन जाता है। लेकिन एक अकेला जैसे H1000 भी हो गया और किसी ने आपको बोला 1000 हाइड्रोजन है, बताओ ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? बोलना जीरो होगा। ठीक है, फिर से अपने काम पे बैक हो जाना। तो रूल नंबर फर्स्ट हमारे दिमाग में आ चुका है, जो कि है कि एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा जीरो रहने वाला है। तो चलिए चलते हैं अगले रूल पर। तो रूल नंबर 2 की हम बात करते हैं। रूल नंबर 2 में अब देखिए क्या है। अब आप बोलेंगे सर ये तो बहुत सिंपल काम हो गया। अब कुछ आयंस होते हैं। आयंस मतलब जिन पर चार्ज हो। चार्ज होता है पॉजिटिव एंड एज वेल एज नेगेटिव। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब जो आयंस होते हैं ना, जैसे देखिए Fe2 प्लस, Fe3 प्लस, ठीक है, Na प्लस। तो एक आयन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हम लोग कैसे बताने वाले हैं? यानी कि आयन का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैसे बताएंगे? तो काम बहुत आसान हो जाता है। एक आयन का ऑक्सीडेशन बताने के लिए जो रूल है, जो हमारा रूल नंबर 2 है, वो ये कहता है जितना उस पे चार्ज उतना उसका ऑक्सीडेशन नंबर। यानी कि Fe3 प्लस है तो क्या है, उस पे 3 प्लस है ना, तो इक्वल्स टू करके लिख दीजिएगा +3। यानी कि 3 दे चुका है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो जाएगा। Fe2 प्लस का 2 दिए है, प्लस में है, तो उसी को कर देंगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2। और बात करें यहां पर Cl माइनस की, तो इसने क्या करा है, माइनस में है 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर -1। तो देखिए यहां पर क्या है, हम आयंस की बात कर रहे हैं। अब ये एलिमेंट्री फॉर्म वाला नहीं है। क्या है, जब आयंस जो है उन पर हम कैसे बता सकते हैं, जितना चार्ज हो। तो कोई भी आयन अगर आपको दिखता है और उस पर चार्ज है, चाहे वो 1 हो 2 हो, या एल्यूमिनियम, जैसे एल्यूमिनियम 3 प्लस ही क्यों ना हो, आप बता पाएंगे या नहीं? चलिए यही ट्राई कर लेते हैं। देखिए एल्यूमिनियम 3 प्लस यानी कि Al3 प्लस, तो Al3 प्लस का क्या होना चाहिए? Al3 प्लस का क्या होगा, वहीं पर लिखा है 3 प्लस 3 दे चुका है। और रूल नंबर 2 हमें ये क्लियर कर चुका है कि आयंस पे जितना चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो यहां से एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग +3 लिख देंगे। और रूल नंबर 2 हमें बहुत अच्छे से समझ आ गया है। तो चलिए चलते हैं और बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। और रूल नंबर 3 ये कहता है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है। यानी कि ऑक्सीजन को कितनों की भूख होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि लेता है, और लेने वाले का कितने में जाएगा, माइनस में, तो लेता है इसलिए माइनस, और कितने ले रहा है, 2। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 रहने वाला है।
लेकिन हाउएवर हमें यहां पर एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है। ये ऑलवेज मतलब मैक्सिमम टाइम तो ये आपको -2 देखने को मिलेगा 95% केसेस में, लेकिन कुछ 5% केसेस ऐसे होंगे जहां पर एक्सेप्शन काम करता है। अब वो एक्सेप्शन क्यों है यहां पर देखते हैं, चलिए ठीक है। लेकिन ये चीज तो क्लियर है ना हमारे ए पार्ट में, यानी कि जो थर्ड वाला हमारा जो रूल है उसके पहले पार्ट में हमने क्या सीखा, ऑक्सीजन का 95% केसेस में क्या होने वाला है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। कई जगह वो कुछ जगह पर क्या दिखाएगा, एक्सेप्शंस दिखाएगा। तो देखते हैं H2O2 का केस। H2O2 जो है यहां पर क्या है, देखिए ऑक्सीजन कितने मांगता है, एक ऑक्सीजन 2 लेता है, ठीक है। एक ऑक्सीजन 2 लेता है और यहां पर H2O2 में 2 ऑक्सीजन है, तो कितने चाहिए होंगे, 4। लेकिन वहां पर वो जुड़ा किन से, 2 हाइड्रोजन से। किन से जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन 4 दे सकते हैं 2 हाइड्रोजन मिलके, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप जानते हैं एक हाइड्रोजन पूरा जोर भी लगा लेना तो भी एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, उसके पास होता ही नहीं है, तो उसे कन्विंस करने से कोई मतलब नहीं है। तो हाइड्रोजन के पास एक होता है इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो वो क्या करता है, 2 ही दे सकता है। अब देखिए दोनों हाइड्रोजन मिलके अगर देखे तो कितने दे सकते हैं, 2, लेकिन लिखते सिर्फ एक का है, यानी कि वहां पर है तो H2 लेकिन टोटल नहीं लिखना है, सिर्फ एक का लिखना है। तो हाइड्रोजन का कितना हुआ, एक हाइड्रोजन कितना दे रहा है, एक, तो कितना हो जाएगा, +1। तो H2O2 में हाइड्रोजन का +1 होता है। और बात करें ऑक्सीजन की, अब ये बात हमें क्लियर है कि देखिए आपको मैं एक और चीज बता रहा हूं, आपको देखना सबका है, जोड़ना सबका है, लेकिन लिखना हमेशा ऊपर सिर्फ एक का है। नो मैटर वो 5 बार है 6 बार, लिखना सिर्फ एक का है। तो वैसे ही ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। तो अब हाइड्रोजन ने दोनों ने मिलकर कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए, 2। तो 2 ऑक्सीजन उसको कैसे बांट सकते हैं आपस में, बहुत सिंपल, एक तेरा एक मेरा, यानी कि दोनों ऑक्सीजन एक एक रख लेंगे, तो क्या हुआ, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो यहां पर लिखते कितना है, सिर्फ एक ऑक्सीजन पे जितना हो, -1 का होगा, क्योंकि हर एक ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है यहां पर। तो यहां क्या हुआ, -1 हुआ। तो आया ना एक्सेप्शन, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, -2 होता है, लेकिन यहां पर क्या देखने को मिला, -1 देखने को मिला। लेकिन अब हम बात करते हैं H2O की। H2O में क्या है, 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। तो एक हाइड्रोजन कितने दे सकता है, एक दे सकता है, दूसरा वाला हाइड्रोजन भी एक दे सकता है। तो हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहां से +1 हुआ, लेकिन अब 2 हाइड्रोजन मिल रहे हैं इस अकेले इस ऑक्सीजन को, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होने वाला है, -2 होने वाला है। और ऐसे और भी केस आप देखेंगे तो मैक्सिमम आपको क्या देखने को मिलेगा, मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा कि ऑक्सीजन -2 में ही है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि ये H2O2 वाला था। तो यहां से रूल नंबर 3 क्लियर है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ऑक्सीजन का -2 रहेगा। कई जगह पर हमको एक्सेप्शन से सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हम उसे समझ लेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे अगले रूल पर, बात करते हैं रूल नंबर 4 पर। तो बात कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल के ताज एलिमेंट की। ताज यानी कि जो क्राउन है, सबसे टॉप पर आता है एटॉमिक नंबर 1, बात हो रही है हाइड्रोजन की। तो जो हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी होता है, -1 भी होता है। अब ऐसा क्यों है, ये एक दे भी सकता है, ये एक ले भी सकता है, ये ऑलराउंडर है, ठीक है, क्या है ये, ऑलराउंडर है। ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर भी दिखाता है, इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर भी दिखाता है। तो जब ये मेटल्स के साथ जुड़ा होगा, आपको ये बात सीखने के लिए कि ये +1 भी दिखाता है -1 भी दिखाता है, तो हम कैसे पता करेंगे कि अभी +1 वाले में है या -1 वाले में। तो घबराना नहीं है, ये जो रूल नंबर 4 है ये क्लियर कर देगा। जब ये मेटल्स के साथ होगा तो इसका हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, ये वहां पर एक इलेक्ट्रॉन लेगा। मेटल्स के सामने हाइड्रोजन दे ही नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं। मेटल उससे लेने वाले क्या, मेटल तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। समझ में आई ये वाली बात।
तो क्या है, जब मेटल्स के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। और बात करें जब वो नॉन मेटल्स के साथ जुड़ेगा तो नॉन मेटल्स के सामने क्या करने वाला है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देने वाला है। तो नॉन मेटल्स के सामने +1 और मेटल्स के सामने -1। तो ये चीज भी हमें यहां पर क्लियर हो चुकी है। अब क्या करते हैं, हम आगे के रूल की बात करते हैं, यानी कि रूल नंबर 5 की बात करते हैं। तो 5th रूल में हमको क्या देखने को मिलता है, अगर एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, आप कहीं भी एक कंपाउंड देखते हैं जिसमें एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, तो एक चीज क्लियर हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी कि एक क्या है, पॉजिटिव आएगा और एक का नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो क्या हुआ यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं NaCl का। देखिए एक मेटल है, दूसरा नॉन मेटल है, तो मेटल वाले का क्या होगा, प्लस में होगा, नॉन मेटल का माइनस में होगा। तो रूल नंबर ये जो है हमको क्या सिखा रहा है, यही सिखा रहा है कि यहां पर जब एक मेटल्स और नॉन मेटल्स जुड़ते हैं तो मेटल्स का प्लस में होगा ऑक्सीडेशन स्टेट और नॉन मेटल्स का माइनस में होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां पर ये चीज हमको क्लियर बहुत अच्छे से हो चुकी है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। अब देखिए क्या है, यहां पर अगर दो नॉन मेटल्स आपस में जुड़ गए तो क्या होगा, क्योंकि पिछले रूल में हम देख के आए अभी लास्टली, एक मेटल और एक नॉन मेटल जुड़ता है तो मेटल वाला पॉजिटिव, नॉन मेटल वाला नेगेटिव। लेकिन अगर दो नॉन मेटल्स आपस में जुड़ गए तो कौन माइनस में होगा, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सुनिएगा। अगर दो नॉन मेटल्स आपस में मिल जाते हैं तो पहले मैं आपसे एक बात पूछूंगा, दो डरावने दोस्त आपके, ठीक है, जिनसे आप बड़ा डरते हैं, लेकिन मुझे पता है मेरे बच्चे किसी से नहीं डरते, फिर भी जस्ट इमेजिन, साइंस पढ़ रहे हैं, इमेजिन करते रहना है, ठीक है, कि हम बड़े डरपोक हैं। हम दो लोग हैं जो हमको बहुत डराते हैं, एक इधर से आ रहा है, एक उधर से आ रहा है। किससे डरेंगे, जो ज्यादा डरावना होगा पहले उससे भागेंगे, ठीक है, उस वाले के पास से तो बच लेंगे, लेकिन ये ज्यादा डरावना है, ज्यादा पिटाई कर देगा, ठीक है। तो अगर दो लोग थे वहां पर तो हमें डर किससे लगा, जो ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा डेंजरस है। तो यहां पर जब दो नॉन मेटल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट किसका रहेगा, माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट उसका रहेगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि जिसका इलेक्ट्रॉन खींचने की एबिलिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की तड़प ज्यादा है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है हम बहुत अच्छे से 3rd चैप्टर में क्लियर कर चुके हैं। मेक श्योर करिएगा बंकिस्तान से हर एक चैप्टर पढ़ के चलना है, क्योंकि बेसिक्स हम छोड़ते नहीं है और एनसीईआरटी की हर लाइन को कवर कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए क्या है, यहां पर अब देखिए एक एग्जांपल है, हमें समझ आ चुका है कि जब दो नॉन मेटल्स आपस में जुड़ेंगे तो हम क्या करने वाले हैं, हम ये देखेंगे जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की एबिलिटी रखता है वो ले रहा होगा, ठीक है। तो O2F2 इसका एग्जाम्पल है, क्या है इसका एग्जाम्पल, O2F2 इसका एग्जाम्पल है। तो O2F2 में ऑक्सीजन जो माइनस में रहता है ना, यहां पर प्लस में हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन क्या करने वाला है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेने वाला है। तो यहां से फ्लोरीन का माइनस में होगा और ऑक्सीजन का पॉजिटिव में होगा। तो ये था एग्जांपल के लिए, लेकिन इस रूल से आपको ये सीखना है, अगर दो नॉन मेटल्स आपस में जुड़ते हैं तो दोनों का ही नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स लेने का। तो हमें माइनस उस पे लगाना है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये चीज भी क्या हो गई है, हमें यहां से क्लियर हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट रूल है वो हमें बताता है कि जो नेट सम होगा ऑक्सीडेशन नंबर्स का, यानी कि सभी ऑक्सीडेशन नंबर्स का जो नेट सम होने वाला है वो 0 होगा, यानी कि पूरा टोटल निकालेंगे ना, सबका ऑक्सीडेशन नंबर टोटल 0 आने वाला है, तो करना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि पहले ही पता चल गया रूल में 0 होता है। अब बात करते हैं लास्ट रूल की।
वो ये है कि एक पॉलीएटमिक आयन में, पॉलीएटमिक आयन क्या होता है, बड़ा सा जो होता है, पॉली है ना, देखने को मिलेगा, बिल्कुल बताएंगे एग्जांपल में। तो पॉलीएटमिक आयन में सभी एटम्स जो उस आयन के अंदर है उनके ऑक्सीडेशन का प्लस कर देते हैं, और जो भी आंसर आएगा उतना ही उन पर चार्ज लग जाएगा। ठीक है, ये वाला आपको, ये वाला रूल सिर्फ पॉलीएटमिक आयंस के इसमें काम आने वाला है। तो ये क्या थे, ये हमारे सारे रूल्स थे। एक एक करके आपको क्या करना है, सबके स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले लेना है। ठीक है, और यहां पर एक चीज आपको मेक श्योर करनी है कि आप कोई भी रूल तोड़े ना, और यहां से आप कोई भी रूल भूल ना जाए। ठीक है, आपको पढ़ के रखना है। अब आप सोच रहे होंगे सर रूल्स तो समझ आ गए, लेकिन हमने क्वेश्चंस कहाँ करे हैं, हम निकालेंगे कैसे? यानी कि आपने तो ट्रेनिंग दे दी, लेकिन लड़ने हमें जाना पड़ जाएगा। तो बिल्कुल भी घबराइए मत, मैंने आपको कब बोला कि लड़ने आपको जाना पड़ेगा? यानी कि अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस यहां पर, कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाले। ये क्वेश्चंस क्या है, आपको मास्टर बना देंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में, और कैसे हमें दिमाग चलाना है ऑक्सीडेशन नंबर के क्वेश्चंस में वो हम देखने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा वेट करो, जितने रूल्स पढ़ाए हैं पहले उनको याद करो। ठीक है, यानी कि क्या है, अब ये जो क्वेश्चंस है ना, कि ऑक्सीडेशन नंबर का जो प्रैक्टिकल फॉर्म होगा और जो क्वेश्चंस करना होगा वो हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आपका काम क्या है, आपको जितने भी टॉपिक्स इस वीडियो लेक्चर में हुए वो अच्छे से करना है, और साथ साथ इन 8 रूल्स को भूलना नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे पूरी तरह से प्रैक्टिकली ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालने पे और उसके अलग अलग क्वेश्चंस को करने पे। तो ये क्या है, ये आपको अगले वीडियो लेक्चर में बुलाने का बहाना है। तो इसी के साथ मैं मीर शर्मा आप सभी से विदा लेता हूं। उम्मीद है कि वीडियो में जितने भी टॉपिक्स डिस्कस हुए आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आज ही बन जाइए बंकिस्तान फैमिली का हिस्सा।